बजाज V15 में बेसिकली जो क्लेम करता है वो करता है 13 लीटर, लेकिन जो रियलिटी में जो बजाज V15 की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 13 लीटर नहीं है ना, उससे थोड़ा सा ज्यादा है। मैं आप लोगों को मैं एकदम एक्यूरेट एकदम बता दे रहा हूँ। आप लोग इतना समझ लो कि लगभग 15 लीटर के लगभग इसमें तेल जो है वो आ जाता है ना। 15 लीटर से कुछ पॉइंट बस कम है, लेकिन लगभग उतना आ जाता है। 14.90 या 14.80 ऐसे करके आता है। तो इस वाली बाइक की जो फ्यूल कैपेसिटी है वो है 14.9 लीटर, है ना, मतलब वही 90 डेसिमल में उधर चला जाता है ना। अब आप लोग अब सोच रहे हो कि भाई बजाज V15 की माइलेज कितनी है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई भी अगर ऐसी कंप्यूटर बाइक बेसिकली अगर लेना चाहता है 150 सीसी की, तो एक चीज है वो हमेशा पता करेगा कि बजाज V15 की माइलेज कितनी है। अब देखो बजाज V15 की जो माइलेज है ना वो सिटी में मुझे लगभग 45 से 50 और कभी कभी 55 मिल जाती है ना। अगर मान लो मैं अगर बहुत ज्यादा अगर मैं तेल अगर बचाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे अपने बाइक में बेसिकली 55 किलोमीटर पर लीटर जो है वो मिल जाता है ना, जो कि ठीक ठाक है 150 सीसी के हिसाब से। अब आप लोग में से कुछ लोग अब इतना सोच रहे होंगे कि अगर बजाज V15 में अगर टैंक अगर फुल करवा ले हम लोग, है ना, तो बाइक कितना किलोमीटर जा सकती है। तो देखो मैंने अपनी बाइक में बेसिकली फुल टैंक करवाया था और मैंने लखनऊ से मैंने बनारस मैंने मारा था 1 टैंक में है, और उसके बाद भी बहुत ज्यादा इसमें तेल बच गया था। ऐसा आप लोग समझ सकते हो कि लगभग 7 लीटर में मैंने लखनऊ से मैंने बनारस मैंने कर दिया था, क्योंकि 8 लीटर के लगभग मेरे बाइक में जो है वो तेल बचा हुआ था वहां पर जाने के बाद। और मैं सिर्फ बनारस ही नहीं गया था, मैं उसके थोड़ा से मैं और आगे चला गया था, है ना। अगर आप लोगों ने अगर वो वाली वीडियो को नहीं देखी है तो देख लो, तो आप लोग उस हिसाब से आप लोग आइडिया लगा सकते हो। अब मैं माइलेज को और मैं टैंक टू टैंक में राइड को मैं दोनों को मैं एक मामले में मैं नहीं जोड़ना चाह रहा हूँ, है ना, क्योंकि दोनों अलग अलग होता है भाई। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम लोग क्लच पकड़ लेते हैं कभी कभी, तो जिसकी वजह से हम तेल बच जाता है बाइक का, है ना, ऐसा होता है ना। लेकिन हाईवे पे क्या होता है, हाईवे पे हम लोगों को कंटिन्यूसली एक स्पीड पे क्रूज करना रहता है बेसिकली। इसी वजह से मैं माइलेज को और टैंक टू टैंक किलोमीटर को मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, है ना। मैं दोनों में आप लोगों को मैं अलग अलग बता रहा हूँ। अब जो लखनऊ से बनारस के बीच में जो मुझे जो दूरी पड़ी थी ना वो मुझे लगभग 450 किलोमीटर के ऊपर पड़ी थी, है ना। तो उस हिसाब से आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि अगर एक्सीलरेटर अगर फुल अगर खींच के अगर कोई बंदा अगर बजाज V15 अगर चला रहा है तो वो एक टैंक में वो लखनऊ टू बनारस 1 गो में कर सकता है बिना रुके। उसको फ्यूल स्टॉप की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, वो बिना रुके ही चल सकता है, जैसे मैंने किया था। आप लोग सोचो मैं लखनऊ से मैं बनारस गया भी, है ना, उसके बाद भी वहां पर कई दिनों तक बाइक चली, है ना, और उसके बाद भी तेल खत्म नहीं हुआ। तो मतलब मेरी बाइक जो है वो उस समय काफी अच्छा खासा माइलेज दे दी थी मुझे। अभी देखो मैंने उस समय ना जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी मैंने उस समय मैंने निकाला था कि मतलब मैं लगभग में कितने रुपए में मैं लखनऊ से बनारस आया हूँ, है ना। तो मेरा 600 रुपए का जो है वो खर्चा लगा था, है ना। मतलब उस समय मैंने कैलकुलेट करके निकाला था, एग्जैक्ट नहीं है ये, लगभग मेरा 600 650 ऐसे ही मेरा खर्चा लगा था। मैं लखनऊ से बनारस में चला गया 600 650 रुपए में, है ना, और उसके बाद भी मेरा तेल बच गया, है ना। आप लोग इतना आप लोग समझ सकते हो। मैं अपनी गाड़ी की टंकी बेसिकली वही ऑब्वियसली यार अब फुल करा के गया था, है ना, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि मैं बीच में जाके मैं कहीं पर भी रुक जाऊँ। अब मुझे भी ये बात नहीं पता थी कि मैं एक ही टाइम में पहुंच जाऊंगा, मुझे लगा कि हो सकता है एक बार तो रुकना पड़ेगा, है ना, पेट्रोल भराने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं 1 गो में मैं चला गया। आप लोग इतना आप लोग समझ सकते हो। अगर आप लोगों को 400 450 किलोमीटर अगर करना है ना 500 600 रुपए में, या मैक्स टू मैक्स 650 रुपए में आप लोग जो है वो लखनऊ टू बनारस आप लोग कर सकते हो। अब मैंने किया है भाई, अब मेरी बाइक अब इतना अच्छा माइलेज दे रही है। अब ऑब्वियसली ये चीज जो है वो बाइक टू बाइक डिपेंड करती है, क्योंकि हर बाइक अलग होती है ना, और किसी बाइक का कुछ और माइलेज आता है लेकिन किसी और बाइक का कुछ और माइलेज आता है। लेकिन मैंने जो है वो 450 किलोमीटर से मैंने ऊपर मैंने कर दिया था एक टैंक में, है ना। उसके बाद भी मेरा आधे से ज्यादा मेरा तेल बच गया था। सोच लो मतलब वही 15 लीटर के लगभग मेरे बाइक में तेल आया था, और मतलब 8 लीटर माइनस कर दो 7 हो गया, 7 हुआ ना, 9 10 11 12 13 14, हाँ 7 लीटर हो गया। मैं कैलकुलेट करता था यार करना पड़ता है कि कभी मतलब ऑब्वियसली मैं मोटो ब्लॉग कर रहा हूँ ना, दिमाग कहीं भी हो सकता है। तो ये आप लोग इतना आप लोग समझ सकते हो कि मैंने लखनऊ टू बनारस मैंने 600 रुपए में मैंने कर दिया था, है ना, जो कि ठीक ठाक है और सही भी है, क्योंकि मैं खुद अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मैं ड्राइव कर रहा था, है ना। जितना मैं ड्राइव कर सकता हूँ मैं उतना कर रहा था। वो बात अलग है, मैंने कन्वीनियंस को एकदम पुश करके मैंने बाहर निकाल दिया, मैं कहीं पर भी मैं रुका नहीं। फिर भी अब अपनी बाइक होती है ना, अपना व्हीकल होता है, तो
ज्यादा सही रहता है ना ट्रैवल करने में। कभी भी अगर भूख लगी है, सूसू लगी है, कुछ भी लगा है, खुद उतरो, खुद गाड़ी खड़ी करो साइड में और मचा दो। चलो भैया यहाँ पर रुकना पड़ेगा, यहाँ पर सिग्नल लग गया है। तो आज बेसिकली मुझे कमेंट आया था, तो मैंने सोचा आओ चलो आज इस चीज का भी आप लोगों को जवाब दे दे। लेकिन अब ऑब्वियसली अब बाइक अलग अलग होती है ना। मेरी बाइक अलग है, आप लोगों की बाइक अलग होगी। तो मेरी बाइक कुछ और माइलेज दे रही होगी, लेकिन आप लोगों की बाइक कुछ और माइलेज दे रही होगी। तो जब भी आप लोग हाईवे पे निकलना है या कहीं पर दूर अगर ट्रैवल करना, तो ये इस चीज को एकदम पत्थर की लकीर इसको मत मान लेना, है ना, कि ये सर्व सत्य है ना। तो आप लोग जब भी आप लोग हाईवे पे निकलो, मतलब ऑब्वियसली यार फुल टैंक करवा के निकलो, है ना, वो ज्यादा सेफ रहता है। मेरे इस बात पे बस मत चले जाना है यार, है ना, नहीं तो पता चला मुझे बाद में मुझे कमेंट आ रहा है अरे ऐसा तो होता ही नहीं है भाई, तुम बकवास कर रहे हो, है। लेकिन भाई हमने किया है तो हमें पता है ना। किसी और का कुछ और एक्सपीरियंस हो सकता है, तो मैं कुछ उसमें कुछ कह नहीं सकता हूँ। चलो गाइस, पॉलिटेक्निक चौराहा जो है वो आ चुका है ना, मतलब मेरा घर आ चुका है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, मैं अभी जाता हूँ अपने घर पे और आज के इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पर खत्म। तो चलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना। और अगर कोई भी अगर सुझाव हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी अगर लिखने का बेसिकली मन कर रहा हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उस पर जाके लिख देना। चलो गाइस, बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। हम मिलते हैं कल, हम खड़े हैं यहाँ पर।